हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 आकाश में महल। तो आकाश में महल बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी है, जिसमें ऐसा दिखाई देता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी चतुराई से हर कार्य को संभव बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बीरबल ऐसे ही थे कि वे अपनी चतुराई से हर कार्य को संभव बनाने का प्रयास करते थे और हर बात का समाधान, हर बात को समाधित करने की शक्ति उनमें थी। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी में कि इस बार बीरबल ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिखाया। तो बादशाह अकबर के दरबार में अनेक गुणी व्यक्ति थे। उसमें कोई विद्वान, कोई गायक, कोई संगीतज्ञ, कोई चित्रकार, तो कोई कवि था। बीरबल भी अकबर के दरबारी थे। अकबर और बीरबल में गहरी मित्रता थी। बीरबल अपनी बातों से अकबर का मनोरंजन करते थे। कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई से देते थे। कुछ लोग बीरबल की इस बात से जलते थे और उनको नीचा दिखाने में लगे रहते थे। एक दिन सभी दरबारी दरबार में उपस्थित थे कि बीरबल वहां नहीं थे। अकबर ने कहा, तो अकबर ने सब दरबारियों के सामने कहा कि हम सोच रहे हैं कि महल और कई किले हो गए हमारे पास, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक महल हमारा आकाश में भी बन जाए, जैसा कि किसी के पास न हो। तो सबने कहा कि क्या आकाश में महल क्या बनवाया जा सकता है? सभी दरबारियों ने कहा कि यह तो असंभव है। सभी ने कहा कि संभव है, पर अकबर ने कहा कि आप सोचिए, तो कोई उपाय निकालिए, हो सकता है दरबार बन जाए। जैसे कि कुछ भी तो नामुमकिन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सभी लोग चुप हो गए, इसलिए कि सबने ये सोचा कि कैसे आकाश में बन सकता है, आसमान में तो कहीं कोई घर टिक नहीं सकता है। तो इसलिए सब चुप हो गए, चुप रहे। बीरबल से ईर्ष्या करने वाला एक दरबारी, उसमें से सब तो ईर्ष्या करते थे, तो एक दरबारी उसमें से बोला कि हुजूर, ये काम एक ही लोग कर सकते हैं। तब बादशाह ने पूछा कौन? तो कहने लगे बीरबल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हैं। इसी समय तक बीरबल को दरबार में बुलाया जाए। तो ऐसा हुआ कि उसी समय बीरबल दरबार में आए। अकबर ने कहा कि बीरबल, हमारी एक इच्छा है कि हम एक महल बनवाना चाहते हैं जो कि आकाश में हो, तो क्या बन सकता है? तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, क्यों नहीं बन सकता है, अवश्य बन सकता है। तो वो मतलब कि कोई भी बात उनकी टालते नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, बन सकता है, क्यों नहीं। सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए और आश्चर्यचकित होकर सब बीरबल का मुंह देखने लगे कि हैं, कैसे बन सकता है, ये ऐसा महल कैसे बनवा सकते हैं। बीरबल ने कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य बना दूंगा, अगर आप आज्ञा दीजिए तो मैं जरूर बना। अकबर ने कहा कि यदि तुम आकाश में महल बनवा दो तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। तो बीरबल ने कहा, हुजूर, ये काम कठिन है, परंतु बहुत सा धन और समय लगेगा। तो उन्होंने कहा कि कठिन है और इसमें ज्यादा धन भी लगेगा और समय भी ज्यादा लगेगा। तो इन्होंने अकबर ने कहा कि तुम धन और समय की चिंता मत करो, जितना धन चाहिए खजाने से ले लो, और महल बनवाने का काम कितना समय लगेगा तुम समय भी ले लो, उतने टाइम में हम तुमसे कोई काम नहीं कराएंगे, तुम सिर्फ महल बनवाना। तो हुजूर, इसकी तैयारी में 1 महीना। उन्होंने कहा कि 1 महीना लग जाएगा। तो अकबर ने कहा कि बस 1 महीना, ठीक है, तुम अपनी तैयारी शुरू कर दो। तो बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी एक शर्त है। तो उन्होंने कहा क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि कारीगरों का प्रबंध तो मैं करूंगा, लेकिन सामान का प्रबंध आपको कराना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। बिना सोचे समझे अकबर ने कह दिया कि ठीक है, हम करा देंगे। घर जाकर बीरबल ने नौकर से 50 तोते खरीद कर लाने को कहा। जब घर गए तो नौकरों से कहा कि 50 तोते ला दो। तो उसको एक पिंजरे में कैद कर दिया, बंद कर दिया तोतों को, और रोज उन्हें बोलना सिखाने लगे। वह बुलवाते थे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। वो सिखाते थे, क्योंकि ये मतलब मजदूर बन जाएंगे और बोलने लगेंगे वहाँ कि लाओ लाओ। तो अब लाओ लाओ जब ये ऊपर से करेंगे कि हम तो कारीगर हैं, तो सामान तो बादशाह को भेजना है, तो बादशाह चाहे जैसे भी भेजें, लेबर बादशाह को तय करना है, लेबर देखें वो कैसे करके सामान भेजते हैं। तो ये चालाकी उन्होंने की। तो 1 महीने में तोते इन शब्दों को बोलने लगे और दिन भर इन शब्दों को रटते रहते थे। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। तो अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारी आकाश में महल बनवाने की तैयारी कैसी चल रही है? तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, कारीगर तैयार हैं, कल आकाश में पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। तब इन्होंने कहा कि अरे वाह, तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया,
किसी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। दूसरे दिन बीरबल ने अपने 50 मजदूर बुलाए और प्रत्येक को एक एक पिंजरा दे दिया। 50 मजदूर बुला लिए और एक एक पिंजरा दे दिया और महल के चारों ओर खड़ा कर दिया। उनसे कहा, जब मैं सूचना भेजवाऊं तब तुम इन तोतों को पिंजरों से उड़ा देना। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई काम नहीं करना, बस इन पिंजरों से तोतों को उड़ाना है। बीरबल दरबार में पहुंचे। सभी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे कि अरे देखें ये कैसे बनवाने भेजते हैं। तो बीरबल ने अपने नौकरों से कहा, जाओ कारीगरों से कहो कि आकाश में पहुंचे। तो कारीगर कौन थे? तोते थे। और जो लेबर थे, तो ये तो लेबर है, तो अब लेबर को ये सामान देंगे बादशाह। तो इन्होंने जैसे कहा कि आकाश में पहुंचे, नौकर ने बाहर जाकर मजदूर को संकेत दिया। उन्होंने सारे तोतों को पिंजरे से उड़ा दिया। वे महल में के ऊपर उड़ने लगे और सीखे सिखाए शब्दों को बोलने लगे। ईंटें लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। मतलब कोई बोल रहा है ईंटें लाओ, कोई कह रहा है पानी लाओ, कोई कह रहा है पत्थर लाओ, कोई कह रहा है चूना लाओ। इस तरह से सभी बोलने लगे। सभी दरबारियों और अकबर ने भी ये शब्द सुने। तो बीरबल ने कहा, हुजूर कारीगर तो आकाश में पहुंच गए हैं, वे सामान मांग रहे हैं। शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। सभी लोग चकित होकर महल से बाहर आ गए। अभी भी वे ऊपर से ही आवाजें सुनाई दे रही थी, ईंटें लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। कुछ देर तक किसी को समझ में कुछ नहीं आया। जब मालूम पड़ा कि ये सब तोते बोल रहे हैं तो सभी हंसने लगे। बीरबल की चतुराई से अकबर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मोतियों की मूल्यवान माला बीरबल के गले में डाल दी, क्योंकि महल तो ऊपर बन नहीं सकता था, तो इसलिए उन्होंने कारीगर तो भेज दिए। अब बादशाह सामान कैसे भेजते हैं? अब बादशाह को उन्होंने देखा कि इस तरह बादशाह को उसका जवाब खुद ही मिल जाएगा कि यह असंभव है, इस कार्य को नहीं किया जा सकता है, जिससे बादशाह को ये भी नहीं लगेगा कि हमारी बात को इनकार किया गया। और उनको ये भी लगा कि कितनी आसानी और कितनी चतुराई से उसकी बात का जवाब दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। शब्दार्थ की आपको फोटो क्लिप भी मिल जाएगी, आप वहाँ से शब्दार्थ कर लीजिएगा। शब्दार्थ और मुहावरे आपको वहीं से कर लेने हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।